गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया चैप्टर 3 कंप्रेशन डिकम्प्रेशन एंड फाइल फॉर्मेट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब इसमें डेटा कंप्रेशन हमारा क्या होता है। डेटा कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। डेटा कंप्रेशन इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा कंप्रेशन जो होता है हमारा, वो रिडक्शन करता है नंबर ऑफ बिट्स को कम कर देता है रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा बिट्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाइल का साइज कम हो जाएगा। कंप्रेसिंग डेटा कैन सेव स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्रेसिंग डेटा जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी को सेव करता है। स्पीड ऑफ फाइल ट्रांसफ़र, फाइल भी आपकी बहुत फास्टली ट्रांसफ़र होती है। देन डिक्रीज कॉस्ट फॉर स्टोरेज हार्डवेयर एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। आपका कॉस्ट स्टोरेज हार्डवेयर का भी कम आता है खर्चा, और नेटवर्क बैंडविड्थ का भी खर्चा कम आता है कॉस्टिंग। कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ एन एप्लीकेशन। कंप्रेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है साइज ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट फॉर स्टोरेज और ट्रांसमिशन। स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए कंप्रेस्ड फाइल्स आर स्मॉलर। कंप्रेस्ड फाइल जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, डाउनलोड फास्टर होती हैं एंड ईजियर इन टू ट्रांसपोर्ट करने में भी फ़ायदा होता है, आसानी से होती हैं। कंप्रेशन इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइल। कंप्रेशन जो है एक एक्ट है, तरीका है जिसमें कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कम होगा, आपका रिड्यूस होगा। डी कंप्रेशन इज द रिवर्स ऑफ कंप्रेशन। डी कंप्रेशन जो होता है रिवर्स होता है कंप्रेशन का। द एक्ट ऑफ रीस्टोरिंग कंप्रेस्ड फाइल। इसमें क्या होता है, रीस्टोर कर देता है कंप्रेस्ड फाइल को, डिकम्प्रेस कर देता है। डिकम्प्रेशन और एक्सपेंशन रीस्टोर्स द डॉक्यूमेंट। डिकम्प्रेशन जो या एक्सपेंशन कह दो, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन टू इट्स ओरिजिनल साइज पर वो ले आता है डिकम्प्रेशन में। डिकम्प्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग कंप्रेस्ड डेटा टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डेटा कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट all cases of compressed data including lossy and lossless compression। lossy and lossless हम आगे पढ़ेंगे, lossless compression। similar to compression of data, decompression of data is also based on different algorithms। decompression आपका जो है वो आपका different अलग अलग algorithm में काम आता है। decompression is considered important as compressed data needs to be restored back to standard state of for usage। अब decompression जो है आपका इज वाइडली यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। decompression जो है ज़्यादातर यूज्ड होता है डेटा कम्युनिकेशन में, मल्टीमीडिया में, ऑडियो में, वीडियो एंड फाइल ट्रांसमिशन। decompression इज ऑल्सो नोन एज अनकम्प्रेशन फॉर्म। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या होती है, नीड फॉर ऑफ डेटा कंप्रेशन। data compression can dramatically decrease amount of storage। so data compression can dramatically decrease the amount of storage file takes up। data compression जो है हमारा dramatically decrease कर देता है amount of storage file take up जो है। for example in a 2:1 compression ratio a 20 MB मेगाबाइट फाइल टेक अप टू 10 MB ऑफ स्पेस। अब रेशियो हम जैसे करें 2:1 का कंप्रेशन रेशियो रहता है, जैसे 20 MB का है मेगाबाइट में, तो वो आपका 10 MB स्पेस लेगा कंप्रेस होने पे। एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर स्पेंड लेस मनी एंड लेस टाइम ऑन स्टोरेज। इसका रिजल्ट जो होता है कंप्रेशन का कि एडमिनिस्ट्रेटर को स्पेंड मनी लेस कम करनी पड़ती है और टाइम भी आपका उसका बचता है स्टोरेज के लिए। कंप्रेशन ऑप्टिमाइजेज बैकअप स्टोरेज परफॉर्मेंस। कंप्रेशन जो है वो ऑप्टिमाइज ऑल्सो करता है बैकअप स्टोरेज परफॉर्मेंस के लिए। और रिसेंटली शोन अप इन प्राइमरी स्टोरेज डेटा रिडक्शन, वो आपका प्राइमरी स्टोरेज डेटा रिडक्शन में आपका सेव हो जाता है। देन कंप्रेशन विल बी एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा रिडक्शन। कंप्रेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो डेटा को रिडक्ट करता है। एज डेटा कंटिन्यूज टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, डेटा आपका आगे कंटिन्यू ग्रो अप होता रहता है। वर्चुअली एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी कंप्रेस्ड। वर्चुअली ज़्यादातर ये वास्तविकता में वैसे डेटा जो फाइल है कंप्रेस्ड हो जाती है एनी टाइप की भी। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन चूजिंग विच वंस टू
कंप्रेस, हमें ये फॉलो बेस्ट करना पड़ता है कौन सा कंप्रेसिंग फाइल हमें यूज़ करनी है, मतलब कंप्रेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ट लेना है। फॉर एग्जांपल सम फाइल्स में ऑलरेडी कम कंप्रेस, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कंप्रेस्ड होती हैं, सो कंप्रेसिंग दोज फाइल वुड नॉट हैव टू अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अब जो कंप्रेस्ड ऑलरेडी हैं उनको अगर आप कंप्रेस करेंगे दोबारा से तो उस पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Compression of data is an advantageous as it helps in the reduction of स्टोरेज स्पेस। अब कंप्रेशन के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एक तो रिडक्शन ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी और यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी आपकी कम हो जाती है और यूसेज रिसोर्स का भी यूज़ कम से कम करना पड़ता है। डी कंप्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है डी कंप्रेशन जो है आपका, decompression is thus important for compressed data as all compressed data needs to be decompressed। decompression इसलिए इम्पोर्टेंट है फॉर compressed data के लिए, क्यों? क्योंकि compressed data जो है उसको नीड ज़रूरत पड़ती है decompress करने की। application needed for decompression largely depends on how the data was compressed। application होती है जो हमारी decompression के लिए, उसको ज़रूरत पड़ती है कि डेटा को किस तरह से compress किया जाता है इन द फर्स्ट प्लेस, कहाँ पर। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, अब काफ़ी टेक्निक्स हैं जो आपकी डीकम्प्रेस करती हैं एंड कंप्रेस करती हैं, अवेलेबल फॉर डीकम्प्रेशन ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीडेड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीडेड फॉर डेटा कंप्रेशन ऑल्सो कम्स विद द एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की बात करें वो डेटा कंप्रेशन के साथ ही होती हैं, और विद एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा कंप्रेशन, सॉफ्टवेयर भी आपके यूज किए जाते हैं डेटा कंप्रेशन के लिए। फॉर ईच कंप्रेशन टेक्निक, हर कंप्रेशन टेक्निक के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग डीकम्प्रेशन टेक्निक। अब हर एग्जिस्ट करने वाले कॉरस्पॉन्डिंग कंप्रेशन टेक्निक में ये एज वेल एज कंप्रेशन टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करती है। सर्टेन कंप्रेस्ड फाइल, कुछ निश्चित फाइल्स हैं सच एज एंडिंग इन .exe जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एंड .sea आर क्लासिफाइड एज सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल। SEA जो है सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स कही जाती है हमारी इसमें। नेक्स्ट है दीज फाइल्स डू नॉट नीड एनी स्पेशल एप्लीकेशन फॉर डीकम्प्रेशन। अब ये इस तरह की जो फाइल्स हैं उनको डीकम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड ही होती है। एक सी फाइल ऐसी ये स्मॉल फाइल साइज लेती है, ये ऑलरेडी स्मॉल होती है। एज इट इज़ इनिशिएटेड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाती है वंस द फाइल इज क्लिक्ड और रन, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे। डीकम्प्रेशन सॉफ्टवेयर मेक यूज़ ऑफ डिकोडर, डीकम्प्रेशन सॉफ्टवेयर में डिकोडर का काम होता है विच एड्स इन द डेटा कंप्रेशन प्रोसेस, जो डेटा कंप्रेशन प्रोसेस को सहायता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करें आगे की नेक्स्ट, तो इन द केस ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, द ओरिजिनल डेटा इज ऑब्टेन्ड, ओरिजिनल डेटा इज ऑब्टेन्ड होता है विदाउट एनी लॉस और डीकम्प्रेशन, इसमें डेटा लॉस नहीं होता कैसा भी किसी भी तरह का, और डीकम्प्रेस्ड हो जाती है। दिस इज नॉट द केस विद डीकम्प्रेशन फॉर लॉसी मेथड्स, लॉसी मेथड्स में ये आपका डीकम्प्रेशन मेथड काम नहीं करता, एज देयर कुड बी लॉस इन द ओरिजिनल डेटा। लॉसी मेथड में आपका ओरिजिनल जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, ऑल्दो इट मे नॉट इम्पैक्ट द रिसीवर, रिसीवर की उस पर इम्पैक्ट नहीं करता, बट ओरिजिनल डेटा पे फ़र्क तो पड़ता है। डेटा कंप्रेशन हेल्प्स इन रिमूविंग द कॉम्प्लिकेशन एडेड बाय डेटा कंप्रेशन, डेटा डीकम्प्रेशन जो होता है वो रिमूव कर देता है कॉम्प्लिकेशन, जो उसमें डेटा कंप्रेशन में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उनको रिमूव कर देता है। लाइक कंप्रेशन डीकम्प्रेशन कैन ऑल्सो बी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, जिस तरह अब जैसे कि एग्जांपल लें हम, कंप्रेशन या डीकम्प्रेशन वो स्लो कर देता है, टाइम कंज्यूमिंग एट टाइम्स एंड एरर्स इन ट्रांसमिशन आर अनकॉमन ड्यूरिंग डेटा कंप्रेशन, ये ऐसे टाइम कंज्यूमिंग और स्लो हो जाता है, इसमें एरर्स आने के चांसेस रहते हैं डीकम्प्रेस और वो कंप्रेस करने में। कॉमन अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो डेटा कंप्रेस डीकम्प्रेस होती हैं। मोस्ट पीपल हैव डाउनलोडेड लार्ज फाइल्स, अब बहुत से लोग जो होते हैं लार्ज फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं सच एज म्यूजिक वीडियो फ्रॉम द इंटरनेट के द्वारा, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ दीज फाइल्स डाउनलोडिंग देम कैन टेक आवर्स, काफ़ी टाइम लेता है डाउनलोडिंग होने में। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड मेक बेटर यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस का बेटर यूज़ करें तो लार्ज फाइल आर कंप्रेस, लार्ज फाइल को कंप्रेस कर दी जाती है यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर, आजकल काफ़ी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनके द्वारा आप कंप्रेस कर लेते हैं। वंस डाउनलोडेड देयर दे कैन बी देन
बी डीकम्प्रेस्ड। एक बार डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद आप डीकम्प्रेस कर सकते हैं। एंड व्यूड यूजिंग अ डीकम्प्रेशन प्रोग्राम, आप उसको बाद में देख सकते हो डीकम्प्रेशन प्रोग्राम के द्वारा। कंप्रेशन रेशियो हमारा इसमें जो आप देख रहे हैं डायग्राम फिगर में, इसमें दे रखा है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका, साइज ऑफ आउटपुट स्ट्रीम अपॉन साइज ऑफ इनपुट स्ट्रीम। ये आपका कंप्रेशन रेशियो जो होता है, ये इसका फॉर्मूला है, साइज ऑफ आउटपुट स्ट्रीम जो आया और साइज ऑफ इनपुट स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। अब इसमें आता है नेक्स्ट हमारा हाउ कंप्रेशन वर्क्स। Compression software works by using mathematical equation to scan फाइल डेटा एंड लुक फॉर रिपीटिंग पैटर्न। अब कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह इक्वेशन पे काम करता है, स्कैन फाइल करता है डेटा को और देखता है रिपीटेड पैटर्न्स को। द सॉफ्टवेयर देन रिप्लेसेस दीज रिपीटेड पैटर्न्स विद अ स्मॉलर पीसीज ऑफ डाटा। सॉफ्टवेयर जो रिप्लेस कर देता है रिपीटेड पैटर्न्स को इस छोटे छोटे पीसीज ऑफ डेटा में और कोड दैट कैन बी टेक अप लेस रूम, वो आपका स्पेस कम लेगा, रूम लेगा। वंस द कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हैज आइडेंटिफाइड आ रिपीटेड पैटर्न, एक बार कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ने अगर आइडेंटिफाइड कर लिया रिपीटेड पैटर्न को, इट रिप्लेसेस दैट पैटर्न विद अ स्मॉल कोड, वो रिप्लेस कर देता है स्मॉल कोड्स में उस पैटर्न्स को, दैट ऑल्सो शो द लोकेशन ऑफ द पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, इन पिक्चर compression software replaces every instance of color green with a code for green that also indicates everywhere in the picture green occurs। अब अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो इसमें कलर ग्रीन जो है कोड का उसको रिप्लेस कर देता है ग्रीन कोड में, दैट इज इंडिकेट एवरीवेयर, पूरे में दिखेगा पिक्चर ग्रीन अकर्स, पूरे में ग्रीन कलर का मौजूदगी दिखेगी आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेस्ड फाइल यूजली एंड विद डॉट जिप या डॉट सिट एंड डॉट टार, ये कंप्रेस्ड फाइल की एक्सटेंशन है जिन पे ये एंड होता है, एक्सटेंशन है डॉट जिप डॉट सिट एंड डॉट टार। दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशंस एंड दे इंडिकेट्स डिफरेंट कंप्रेशन फॉर्मेट्स, ये इंडिकेट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट कंप्रेशन टेक्निक्स जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं अलग अलग फॉर्मेट्स के हैं। हैंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्रेस फाइल्स, अब इसलिए इन्हों को अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं कंप्रेस फाइल करने के लिए। फॉर पीसी डॉट जिप इज़ मोस्ट कॉमन, जिप फाइल इज़ ऑल ज़्यादातर कॉमन में रहती है। डॉट सिट इज़ जनरली विद मैक सॉफ्टवेयर जो होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ये सिट काम करती है। एंड डॉट टार यूज्ड विद लिनक्स, डॉट टार होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। व्हेन यू सी अ फाइल with one of these extension it may be either a single large file, या तो ये वो इन सब चीज़ों में एक्सटेंशन के साथ अगर आप फाइल को देखते हैं तो वो तो या तो लार्ज फाइल होगी और ग्रुप ऑफ फाइल बंडल टुगेदर, या फिर फाइल बंडल टुगेदर होगा, फोल्डर होगा जो बहुत ही बड़ा होगा जिसको कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ी है। अब आता है देन उसके बाद लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, लॉसलेस कंप्रेशन इज़ अ वे टू कंप्रेस फाइल्स विदाउट लूजिंग एनी डेटा। लॉस लेस का मतलब ही है कि लॉस हो नहीं, हमारा लेस बिल्कुल ना हो, कम से कम हो। लॉस लेस कंप्रेशन इज अ वे टू कंप्रेस फाइल टेक विदाउट लूजिंग एनी डेटा। दिस मेथड शोज द डेटा क्लोजर टुगेदर बाय रिप्लेसिंग इट विद अ टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड। इट कैन रिड्यूस फाइल साइज बाय अराउंड हाफ, ये रिड्यूस कर देता है फाइल साइज को आधा, जस्ट आधा। द डॉट जिप फाइल फॉर्मेट यूजेस लॉसलेस कंप्रेशन, डॉट जिप फाइल जो होती है हमारी जिप वो आपकी लॉसलेस कंप्रेशन पे वर्क करती है। विद दिस फॉर्म द फाइल डीकम्प्रेस टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द कंप्रेस्ड फाइल। इसमें क्या होता है, फाइल को जब हम डीकम्प्रेस करते हैं तो हमें वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट फाइल मिलती है कंप्रेस्ड फॉर्म में विद द सेम क्वालिटी, एक उसी क्वालिटी की मिलती है कंप्रेस्ड होने के बाद और डीकम्प्रेस के बाद। However, it cannot compress files to a really small size। चूँकि अब ये कंप्रेस हो गई है उसको रियली स्मॉल साइज में और नहीं ले सकते हैं, मेकिंग इट लेस यूजफुल फॉर वेरी लार्ज साइज। बहुत बड़ी फाइल साइज के लिए ये उतना कारगर नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन जो है दिस टू मेक फाइल्स अप टू 80% स्मॉलर, 80% स्मॉलर आपको करना है फाइल्स को। लॉसी कंप्रेशन इज यूज, लॉसी कंप्रेशन यूज़ किया जाएगा। लॉसी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर रिमूव सम रिडंडेंट डेटा, जो रिपीटेड फॉर्म में है, रिडंडेंट मतलब रिपीटेड फॉर्म में है उनको हटा देता है फ्रॉम अ फाइल, बिकॉज डेटा इज रिमूव्ड, क्योंकि डेटा रिमूव हो जाता है तो क्वालिटी ऑफ द टी कंप्रेस फाइल इज लेस देन द ओरिजिनल वन।
इसमें क्या होता है जी, जब हम डीकम्प्रेस करेंगे तो उसमें आपकी फ़ाइल जो है ओरिजिनल से थोड़ा सा कम बेटर रहती है, ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आती है, थोड़ा सा कम उस पर रहती है। दिस मेथड कंप्रेसेस ग्राफिक, ये मेथड जो है कंप्रेस ग्राफिक्स को करता है, ऑडियो करता है एंड वीडियो फाइल्स को। एंड द स्लाइट डैमेज टू क्वालिटी, थोड़ा सा डैमेज भी करता है क्वालिटी को, मे नॉट वेरी नोटिसेबल, लेकिन वो नोटिस आप नहीं कर पाएंगे कि हाँ कुछ स्लाइटली डैमेज हुआ है। JPEG यूजेज लॉसी कंप्रेशन, जॉइंट पिक्चर इफेक्ट ग्राफिक्स जिसको हम बोलते हैं JPEG यूजेज लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन को यूज़ करता है वो, विच इज़ वाई फाइल्स कन्वर्टेड टू JPEG लूज सम क्वालिटी। अब इसलिए क्या फाइल्स कन्वर्ट जो JPEG में हुई है उनमें सब कुछ क्वालिटी चेंज खो देता है, वो लूज़ कर देता है। MP3 ऑल्सो यूजेज लॉसी कंप्रेशन, MP3 में भी लॉसी कंप्रेशन होता है टू फिट अ ग्रेट डील ऑफ म्यूज़िक फाइल्स इन अ स्मॉल स्पेस। अब स्मॉल स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे म्यूज़िक फाइल्स आ जाएँ, MP3 जिसको कहा जाता है, तो इसमें लॉसी कंप्रेशन हमारा काम करता है, लेकिन इसमें ओरिजिनल ऑडियो या वीडियो क्वालिटी इतनी नहीं आ पाती है। ऑल्दो द साउंड क्वालिटी इज़ लोअर, अब साउंड क्वालिटी इसकी लोअर रहती है देन वेव से, विच यूजेज लॉसलेस कंप्रेशन। अब वेव जो होता है हमारा वो लॉसलेस कंप्रेशन पर काम करता है, और आपका जो MP3 है जी लॉसी कंप्रेशन टेक्निक पे काम करता है। देन हमारा टॉपिक आता है डीकम्प्रेशन। इन ऑर्डर टू यूज़ कंप्रेस्ड फाइल यू मस्ट डीकम्प्रेस इट। अब हमें किसी कंप्रेस्ड फाइल को यूज़ करना है, खोलना है, तो उसको पहले हमें डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू डीकम्प्रेस इट। द सॉफ्टवेयर यूज टू डीकम्प्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ द फाइल वॉज कंप्रेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। अब सॉफ्टवेयर में हमें यूज जो करना है डीकम्प्रेस करने के लिए, उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो फाइल जो कंप्रेस्ड की गई है वो किस सॉफ्टवेयर में की गई है, उसी आधार पर उसको डीकम्प्रेस किया जाएगा, उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको डीकम्प्रेस किया जाएगा। टू डीकम्प्रेस अ .zip फाइल यू नीड अ सॉफ्टवेयर सच एज WinZip। अब जैसे कि अब जिप फाइल कोई कंप्रेस की गई है जिप में, तो आपको उसको WinZip के द्वारा ही डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, बाकी और सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। टू डीकम्प्रेस अ .zip फाइल यू नीड द स्टफिट एक्सपेंडर प्रोग्राम। आपको डीकम्प्रेस करने के लिए सिट फाइल जो आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है, वो उस पर आपको डीकम्प्रेस करने के लिए स्टफिट एक्सपेंडर प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा। देन आता है WinZip डज नॉट डीकम्प्रेस आर सिट फाइल्स। WinZip जो होता है वो आपको सिट फाइल को डीकम्प्रेस नहीं करता है, बट वन वर्जन ऑफ स्टफिट एक्सपेंडर कैन डीकम्प्रेस बोथ .zip एंड .sit फाइल। एक वर्जन आता है स्टफिट एक्सपेंडर का जो डीकम्प्रेस कर सकता है जिप फाइल को भी और सिट फाइल को भी, उसमें मल्टीपर्पज़ का वो वर्किंग रहता है, यूनिवर्सल टाइप का कह लो। फाइल्स एक्सटेंडिंग इन .c और .exe आर कॉल्ड ए सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल। वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं फाइल्स, .exe और .c कहेंगे, ये आपकी सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल हैं। these are compressed, these file compressed file that do not require any special software to decompress। ये फाइल जो compressed फाइल्स होती हैं इनको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है टू डीकम्प्रेस के लिए। जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, आपको बस क्लिक करना है इन फाइलों पे और ऑटोमेटिकली डीकम्प्रेस एंड ओपन इट, ऑटोमेटिक डीकम्प्रेस हो जाएंगे एंड ओपन हो जाएंगी आपकी ये फाइल्स। जैसे कि आपकी बहुत सी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए .exe फाइल की ज़रूरत पड़ती है, और .exe फाइल हर सॉफ्टवेयर के साथ मिलती है जिसको सेटअप आपका इंस्टॉल होगा विंडो पे या सिस्टम पे। तो वो .exe फाइल जो होती हैं वो ऑलरेडी जिप्ड होती हैं, उनको आपको बस क्लिक करना है, देन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड एंड रन इन योर सिस्टम। अब आता है हमारा हाउ कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। कंप्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फार्मूला। अब कंप्रेशन जो है वो एक प्रोग्राम के द्वारा होता है जिसमें फार्मूला लगता है या एल्गोरिथम लगती है उसके बैक में, जो डिटरमाइन करता है हाउ टू श्रिंक द साइज ऑफ डेटा। आप अपने डेटा को कैसे श्रिंक कम करेंगे, श्रिंक। फॉर इंस्टेंस एन एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स और 0 एंड 1। अब इसमें इसके लिए क्या एल्गोरिथम लगाई जाती है जो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रिंग बिट्स की 0 और 1। जैसे कि हम बाइनरी नंबर जानते हैं 0 1 को ही समझता है हमारा कंप्यूटर, विद अ स्मॉलर स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1 बाय यूजिंग डिक्शनरी फॉर कन्वर्जन। अब इसके लिए हमें डिक्शनरी फॉर कन्वर्जन करने का था बिटवीन दैम, और फॉर्मूला में इंसर्ट अ रेफरेंस और पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग, या पॉइंटर लगाना पड़ता है स्ट्रिंग में 0 और 1 के बीच में।
दैट द प्रोग्राम हैज़ ऑलरेडी सीन, जो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी देखा गया है। टेक्स्ट कंप्रेशन कैन बी एज सिंपल एज रिमूविंग ऑल अननीडेड कैरेक्टर। टेक्स्ट कंप्रेशन जो होता है वो सिंपल होता है एज रिमूविंग ऑल अननीडेड कैरेक्टर, अननीडेड कैरेक्टर्स को आराम से हटा देता है, रिमूव कर देता है। इंसर्टिंग अ सिंगल रिपीट कैरेक्टर टू इंडिकेट अ स्ट्रिंग। अब इंसर्ट करना है हमें सिंगल रिपीट कैरेक्टर्स को टू इंडिकेट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक लाइन लिखी हुई है ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स, रिपीटेड जो कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में, एंड सब्सटीट्यूटिंग आ स्मॉलर बिट स्ट्रिंग फॉर अ फ्रीक्वेंटली। अब सब्सटीट्यूटिंग स्मॉलर बिट जो है स्ट्रिंग में वो फ्रीक्वेंटली अकर होती हैं बिट स्ट्रिंग, जो आपकी स्ट्रिंग बन रही है उसके बीच में सब्सिक्वेंटली उसका सब्सटीट्यूट होता जाता है बार बार स्मॉलर बिट में, और फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी। डेटा कंप्रेशन कैन रिड्यूस अ टेक्स्ट फाइल। डेटा कंप्रेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है टेक्स्ट फाइल टू हाफ में ले आता है। अगर जैसे कि आपकी डेटा फाइल का साइज़ है 50 MB तो 25 MB में रह जाएगा, हाफ फाइल पे आ जाएगा, और सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। अब इसका प्रभाव यही पड़ता है कि हायर परसेंटेज रहे आपका ओरिजिनल साइज पे, ओरिजिनल साइज आपका जो था उसका डीकम्प्रेस करने पे उसके ओरिजिनल साइज पे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। अब फॉर डेटा ट्रांसमिशन कंप्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा कंटेंट। डेटा ट्रांसमिशन में क्या है आपका कंप्रेशन परफॉर्म्ड होगा ऑन द डेटा कंटेंट और द एंटायर ट्रांसमिशन यूनिट इंक्लूडिंग हेडर डेटा। या तो इंटायर ट्रांसमिशन में होगा या फिर आपका हेडर डेटा में होगा। व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंड रिसीव्ड वाया इंटरनेट, जब इन्फॉर्मेशन आपकी भेजी जाती है रिसीव्ड होती है इंटरनेट के द्वारा, लार्जर फाइल्स आइदर सिंगली, लार्जर फाइल्स या तो सिंगली होंगी या विद अदर एज पार्ट ऑफ आर्चिव फाइल्स के साथ होंगी, मे बी ट्रांसमिट इन जिप। आर्चिव फाइल भी आपकी जिप फाइल की तरह होती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, या आपकी जिप फाइल में आर्चिव फाइल होगी किस फॉर्म में, जिप फाइल में होगी या जी जिप में होगी, और अदर कंप्रेस्ड फॉर्म में या अदर कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आपको वो मिलेगी। अब आता है डेटा कंप्रेशन मेथड्स। हमारे डेटा कंप्रेशन मेथड्स कौन कौन से, एक तो लॉसलेस आता है, एक लॉसी कंप्रेशन आता है। कंप्रेसिंग डेटा कैन बी लॉसलेस और लॉसी प्रोसेस। कंप्रेसिंग जो डेटा है वो तो या तो लॉसलेस होगा या फिर आपका लॉसी प्रोसेस होगा। लॉसलेस कंप्रेशन इनेबल्स द रीस्टोरेशन ऑफ फाइल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। लॉसलेस जैसा कि हम जानते हैं नाम से ही मालूम पड़ रहा हो, लॉसलेस जिसका आपका डेटा का लॉस लेस कम से कम हो, लॉस कम से कम लेस हो आपका, तो आपका क्या है डेटा का लॉस कम होगा। तो कंप्रेशन इनेबल्स द रीस्टोरेज ऑफ फिट टू ओरिजिनल साइज। आपका रीस्टोर जब होगा वो ओरिजिनल साइज में होगा विदाउट द लॉस ऑफ अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। आपका लॉस नहीं होगा सिंगल बिट डेटा का भी। व्हेन द फाइल इज अनकम्प्रेस्ड, फाइल जब अनकम्प्रेस की जाएगी मतलब डीकम्प्रेस की जाएगी। लॉसलेस कंप्रेशन इज द टिपिकली अप्रोच विद द एग्जीक्यूटेबल। लॉसलेस आपका जो है कंप्रेशन टिपिकली अप्रोच है एग्जीक्यूटेबल्स में एज वेल एज टेक्स्ट एंड स्प्रेडशीट फाइल, टेक्स्ट में और स्प्रेडशीट फाइल्स में। वेयर द लॉस ऑफ वर्ड्स और नंबर वर्ड्स चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका लॉस थोड़ा बहुत होगा स्लाइटली। लॉसी कंप्रेशन परमानेंटली एलिमिनेट्स बिट्स ऑफ डेटा। लॉसी कंप्रेशन जो है एलिमिनेट कर देता बिट्स ऑफ डेटा दैट आर रिडंडेंट, जो आपका रिपीटेड फॉर्म में है उनको डेटा उस डेटा को वो रिडंडेंट डेटा को वो हटा देगा, परमानेंटली एलिमिनेट कर देगा। अनइम्पॉर्टेंट और परसेप्टिबल, अनइम्पॉर्टेंट जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और इनपरसेप्टिबल जो आपका देखने लायक नहीं है या मतलब ऑडियो वॉइस क्लियर नहीं, तो वहाँ पे आपका वो एलिमिनेट कर देगा। लॉसी कंप्रेशन इज़ यूजफुल विद ग्राफिक्स। लॉसी कंप्रेशन जो है वो यूजफुल ज़्यादातर ग्राफिक्स में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में एंड इमेजेस। वेयर द रिमूवल ऑफ सम डेटा बिट्स, जहाँ पे आपका ये रिमूवल हो जाए कुछ डेटा का बिट्स का, कोई फ़र्क ना पड़े, और हैज़ लिटिल और नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो ग्राफिक्स इमेज कंप्रेशन कैन बी लॉसी और लॉसलेस। ग्राफिक इमेज जो होती हैं आपकी वो तो लॉसलेस हो सकती हैं या लॉसी होंगी। ग्राफिक इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर टिपिकली डिजाइंड। ग्राफिक इमेज जो होती है वो फॉर्मेट वो टिपिकली डिज़ाइन की जाती है कंप्रेस इन्फॉर्मेशन सिंस द फाइल टेंड टू बी लार्ज। आपकी क्योंकि ये फाइल जो होती है लार्ज होती है, जेपीजी इमेज फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स लॉसी इमेज कंप्रेशन। जेपीजी फाइल जो इमेज फॉर्मेट है वो लॉसी इमेज कंप्रेशन को सपोर्ट करती है। फॉर्मेट सच एज जिफ पीएनजी यूज लॉसलेस कंप्रेशन। जिफ हुआ पीएनजी वही है आपका लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन कंप्रेशन। नाउ यहीं पे इतना ही आप फिनिश करते हैं आज, एंडेड।